15 अगस्त के मौके पर पूरे देश में अलर्ट है। पुलिस और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी से नजर रखे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। आईबी के अलर्ट के बाद लाल किला छावनी में तब्दील हो गया है। लाल किले के आसपास 8 अगस्त से बंद है एंट्री। लाल किले के आसपास बिना स्टिकर वाली गाड़ियों के आने जाने पर रोक है। ISBT तक ही गाड़ियों की इजाजत है। सुरक्षा को देखते हुए मेट्रो की टाइमिंग और फेरों में बदलाव किया गया है, जबकि रेल रूट को भी मोड़ा गया है। सड़कों पर एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुंबई में भी एयरपोर्ट पर खासी निगरानी रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। जम्मू में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। वहीं गुवाहाटी में नज़ारा भी कुछ इसी तरह का है। सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है और पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंडियन मुजाहिदीन यासीन भटकल को सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से छुड़ाने की ताक में है। भटकल को कैद से आज़ाद करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन रच सकता है विमान अपहरण की साजिश। खुफिया विभाग ने देश के सभी हवाई अड्डों को अलर्ट जारी कर दिया है। सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बुधवार को एम्स में दाखिल किया गया। उन्हें पेट में इन्फेक्शन की वजह से दाखिल कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एम्स सूत्रों के मुताबिक पेट से संबंधित बीमारी की वजह से राजनाथ सिंह बुधवार को भी दिन में चेकअप के लिए एम्स आए थे, लेकिन डॉक्टर्स को दिखाने के बाद वे चले गए। रात करीब 8 बजे के लगभग वो फिर से एम्स आए और इस बार डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट कर लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में कुछ मनचले जबरन एक घर में घुस गए और छात्रा को अगवा करने की कोशिश करने लगे। जब परिवार वालों ने विरोध जताया तो बदमाशों ने परिवार वालों को बेरहमी से पीट दिया। बताया जाता है कि सभी बदमाश उसी इलाके के रहने वाले हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को समय पर सूचना देने के बाद भी पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंची। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आज आधी रात से पेट्रोल की कीमतें घट जाएंगी, यानी पेट्रोल 15 अगस्त से ₹1.89 से ₹2.38 प्रति लीटर सस्ता होगा। इस बात का ऐलान बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ये पहला मौका है जब जून 2010 में पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद किसी मंत्री ने पेट्रोल की कीमत में कटौती की घोषणा की है। प्रधान ने ट्विटर पर कहा है कि पेट्रोल 14-15 अगस्त की आधी रात से सस्ता होगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत में औसतन $7.5 की गिरावट आई है। मुलायम से यादव की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में मुलायम सिंह के साथ गठजोड़ नहीं कर सकती। बिहार की तर्ज पर लालू प्रसाद यादव ने मुलायम को माया से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन माया ने मुलायम के सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया। मायावती ने इस मौके पर गेस्ट हाउस वाली घटना का भी जिक्र किया कि 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। यूपी में मायावती और मुलायम के गठबंधन के मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां पहले गेस्ट हाउस कांड पर अपना पक्ष रखें। इसके अलावा वाजपेयी ने एक और घटना का जिक्र किया, जिसमें लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुलायम सिंह ने अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि मायावती को सुश्री कहूं, कुमारी कहूं या श्रीमती कहूं, इस पर दोनों अपनी अपनी राय रखें, फिर करें गठबंधन की बात। मुलायम सिंह जी ने कहा था मायावती जी के लिए कि सुश्री कहूं, कुमारी कहूं, श्रीमती कहूं, इस पर मुलायम सिंह जी भी स्पष्ट कर दें और मायावती जी भी स्पष्ट कर दें। दिल्ली में फिर से अपनी छवि सुधारने और चुनाव कराने की मांग पर अड़े अरविंद केजरीवाल को उनकी ही पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने करारा झटका दिया है। शांति भूषण ने केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना केजरीवाल की बहुत बड़ी गलती थी।
मौके की ताक में बैठे कांग्रेस और बीजेपी ने भूषण के बयान के बाद केजरीवाल पर फौरन हमला कर दिया। कांग्रेस ने केजरीवाल को सियासत में लालची नेता ठहरा डाला तो बीजेपी ने नाकाम सीएम का तमगा पहना दिया। शांति भूषण के बयान से आए भूचाल के बाद सबसे पहले केजरीवाल के बचाव में शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण आए। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें अगर ये बात कहनी थी तो पार्टी फोरम पर कहना चाहिए था। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। मुंबई के बांद्रा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पिता बाल ठाकरे यही कहते थे कि अगर अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए नए टीम के सिपहसालारों का ऐलान भी कर दिया है। इस बार चुनाव प्रचार कमेटी का जिम्मा सौंपा गया है नारायण राणे को। वहीं सुशील कुमार शिंदे को घोषणा पत्र कमेटी का हेड बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को कोऑर्डिनेशन पैनल संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार ने एक और सौगात दी है। राज्य में नेशनल हाईवे के विस्तार के लिए 28,000 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। श्रीनगर से बनिहाल, जम्मू से उधमपुर, काजीगुंड से बनिहाल और चिनैनी से नाशरी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर बिजली परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया था। दिल्ली गैंगरेप से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार 3 महीने के अंदर दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन फंड बनाए और उसमें 1 करोड़ की रकम जमा कराए। कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की होगी। मेरठ के चर्चित गैंगरेप, अपहरण और धन परिवर्तन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी सनाउल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। एक दिन पहले ही पुलिस ने सनाउल्लाह पर 1000 रुपए का इनाम रखा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक जांच में इस पूरे मामले में अपहरण और गैंगरेप की बात साबित नहीं हुई है। पुलिस का ये भी कहना है कि सनाउल्लाह खान दिल का मरीज है और वो रिकॉर्ड के मुताबिक 29 जून को दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करा रहा था। गुड़गांव पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत पुलिस ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है जिसमें इंस्टीट्यूट एक सर्वे करेगी और उसके आधार पर तय किया जा सकेगा कि गुड़गांव में कितने समय में कितना अपराध बढ़ा या घटा, जिससे अपराध की श्रेणी का सही प्रतिशत निकाला जा सकेगा और कौन सा अपराध किस समय किस तादाद में बढ़ रहा है उसको उसी तरीके से निपटाने की कोशिश की जाएगी। कोलकाता में 9वीं क्लास के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि स्कूल में टीचर्स के मानसिक प्रताड़ना से आजिज आकर बच्चे ने अपनी जान दे दी। 15 साल के सुनील गुप्ता के परिवार वालों के मुताबिक मंगलवार को भी टीचर्स ने मामूली शिकायत पर सुनील को घर वापस भेज दिया था, जिसके बाद से वो तनाव में था। परिवार वालों ने मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। मामले की जांच शुरू की गई है। इंदौर में एक बार फिर पुलिस का बेरहम डंडा दिखा। खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार एक शातिर बदमाश का पुलिस ने जमकर तमाशा बनाया। बदमाश को डंडे से पीटते हुए पूरे शहर में घुमाया गया। डंडे बरसाते जब एक पुलिस वाला थक गया तो दूसरा उसका काम संभाल लेता। गिरफ्तार बदमाश पर करीब 30 मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा देने का काम पुलिस का नहीं, अदालत का है। ट्रेन की ई-टिकट बुक करने में लगने वाले वक्त और परेशानी को कम करने के लिए रेल मंत्रालय ने नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस नए सिस्टम के लागू होने से टिकट बुक करने में लगने वाले वक्त को कम किया जाने का दावा किया जा रहा है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग लॉन्च किया है। इस नए सिस्टम के तहत 1 मिनट में 7,200 टिकट बुक किए जा सकेंगे, जबकि पुराने सिस्टम में 1 मिनट में 2,000 टिकट ही बुक कराए जा सकते थे। इतना ही नहीं, नया सिस्टम चालू हो जाने से 1 मिनट में 2 लाख इंक्वायरीज हैंडल की जा सकेंगी, जबकि पहले 1 मिनट में सिर्फ 50,000 इंक्वायरी ही हैंडल की जा सकती थी। इस बार दही हांडी के त्योहार को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का पालन होना मुश्किल दिख रहा है।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इतने कम समय में कोर्ट के आदेश को लागू कर पाना संभव नहीं होगा, इसीलिए आज सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा था 20 फीट से ऊंचे पिरामिड ना बनाए जाएं। 18 साल से कम उम्र के गोविंदा पर भी कोर्ट ने रोक लगाई थी। हाल ही में दही हांडी की प्रैक्टिस के दौरान एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। दिल्ली में ई रिक्शा पर सियासत तेज हो गई है। ई रिक्शा चालकों के समर्थन में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा सहित इलाके के कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। महाबल मिश्रा ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ई रिक्शा चालकों के साथ धोखा कर रही है। कोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा पर बैन हटाने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। राजधानी जयपुर समेत राज्य के 8 जिले बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं, जहां अब तक बाढ़ में 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बारिश की वजह से कई दुर्घटनाओं में 30 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कुछ सालों से मानसून का पैटर्न बदला है। पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बारिश हुआ करती थी, मगर अब अगस्त के कुछ दिनों में ही औसत से ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बार सिर्फ 15 दिनों में 9% ज़्यादा बादल बरस चुके हैं। पुरुषों संग कंधे से कंधा मिलाकर कारोबार के क्षेत्र में कामयाबी की इबारत लिखने वाली बेमिसाल महिलाओं को बिजनेस टुडे ने सम्मानित किया। मौका था 11वें मोस्ट पावरफुल विमेन इन इंडियन बिजनेस अवार्ड्स का। बुधवार शाम इन दिग्गज कारोबारी महिलाओं, जिनमें एकता कपूर, अरुणा जयंती, चित्रा रामाकृष्णन, अरुंधति भट्टाचार्य सहित कई कामयाब महिलाओं को उनकी कामयाबी के लिए नवाजा गया। दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर जमकर पतंगबाजी होती है, लेकिन इस बार पतंगों पर भी सियासी रंग चढ़ा है। बॉलीवुड के सितारों से सजे पतंगों को मोदी जी की पतंग टक्कर दे रही है। मोदी पतंग की डिमांड इतनी है कि दुकानदारों के पास किल्लत हो गई है। पतंगों की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा बाजार पुरानी दिल्ली का लाल कुआं है, जहां जमकर लोग मोदी पतंगों को 15 अगस्त के मौके पर उड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ओवल में आखिरी टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया नेट पर जमकर पसीना बहा रही है। टेस्ट सीरीज में 2-1 से बिछड़ने के बाद माही की फौज जमकर अभ्यास कर रही है, लेकिन कप्तान माही नेट प्रैक्टिस से गायब हैं। बुधवार को मैन इन ब्लू मैदान पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की धार चमकाने में जुटी रही, लेकिन कप्तान आराम फरमाते रहे। 3 दिन में मैनचेस्टर टेस्ट हार के बाद धोनी ने कहा था, अच्छा है 3 दिन में ही मैच खत्म हो गया, आराम के लिए 2 दिन और मिल गए। टीम इंडिया के पास टेस्ट सीरीज में बराबरी का आखिरी मौका है। कल से ओवल में 5वां और आखिरी टेस्ट शुरू हो रहा है। चोट के बाद फिर एक्शन में दिखे ईशांत शर्मा। पहले और दूसरे टेस्ट में धारदार गेंदबाजी के बाद चोट की वजह से ईशांत को 2 टेस्ट के लिए बाहर रहना पड़ा था, लेकिन इस बार उम्मीद है ओवल में ईशांत को गेंदबाजी का मौका मिल सकता है। ईशांत ने भी बुधवार को जमकर नेट प्रैक्टिस की। ईशांत बाकी टीम से पहले ही लंदन लौट आए थे और अभ्यास शुरू कर दिया था। नेट में उन्होंने लंबे समय तक गेंदबाजी की। ईशांत की फिटनेस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। ईशांत पैर में चोट की वजह से बाहर हुए थे। भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट ईशांत की गेंदबाजी के दम पर ही जीता था। आखिरी टेस्ट के लिए अंग्रेजों ने भी नेट पर कड़ी मेहनत की। वरुण अरोन की बाउंसर से जख्मी हुए ब्रॉड प्रैक्टिस सेशन में नहीं पहुंचे। हालांकि जीत के हौसले से लबरेज इंग्लिश टीम के कैप्टन कुक ने ये उम्मीद जताई थी कि आखिरी टेस्ट के लिए टीम में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्रॉड के नेट पर नहीं आने की वजह से ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि टीम में बदलाव मुमकिन है। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क की चौड़ी चौड़ी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। दफ्तर और स्कूल जाने के वक्त मूसलाधार बारिश ने न्यूयॉर्क वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ की वजह से सड़कों पर गाड़ियां सरक रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 33 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाढ़ का असर अमेरिका के नेब्रास्का शहर में भी देखने को मिला। नेब्रास्का में एक अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया। अस्पताल के कैफेटेरिया में पानी लबालब भर गया। धीरे धीरे पानी अस्पताल के कमरों में भी भरने लगा, जिससे मरीजों में अफरा तफरी मच गई।